जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। उबलते हुए दूध में अगर 4 छींटे हम ठंडे पानी की दे दें, एकदम शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बस जरूरत है थोड़ी सी सूझबूझ की। और यह सूझबूझ अगर व्यक्ति के अंदर हो, इसके अलावा जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, जुनून कुछ पाने का, चाहत कुछ कर दिखाने की, तो ऐसा व्यक्ति हर उस कठिन मार्ग को अपने हक में कर लेता है जो लोगों के लिए दुष्कर होते हैं। बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जो ग्रहों की स्थिति को भी अपने अनुकूल कर लेते हैं। मोस्टली आज हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए, एक ऐसे ग्रह की जो अपना रूप बदलता है, स्वभाव बदलता है, परिवर्तनकारी ग्रह है। आप देखिए, आपने टाइटल में पढ़ा होगा, जीवन में फिर यह अवस्था नहीं प्राप्त होगी। जी हाँ, जो अवस्था वर्तमान समय में राहु की है, आज से 18 साल पहले थी। शायद तब आप बाल्यावस्था में हो, या अब 18 साल बाद होगी। जो आपकी यह युवावस्था, कुछ कर गुजरने की चाहत, उस समय रिटायरमेंट के दौर में होगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये अवस्था दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण राहु का इस समय पर समय चल रहा है, क्योंकि एक तो ये इस समय पर 15 डिग्री के हैं। 15 डिग्री का ग्रह क्या होता है? पूर्ण युवा। और युवा ग्रह अपने 100% प्रभाव समस्त मानव वर्ग को देता है, चराचर जगत को देता है। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर चुटकियों में कराते हैं। रातों रात प्रसिद्धि का शिखर आपके कदमों में होता है। लेकिन राहु की चाल, राहु की बात, राहु के भाव समझना अति अनिवार्य होता है। जब इन चीज़ों को समझकर हम कार्य करते हैं, जो सामान्य चीज़ें भी होती हैं ना, वो भी थोड़ा सामान्य से ऊपर उठ जाती हैं। क्योंकि एक रहस्यमयी प्रवृत्ति का ग्रह है राहु, और राहु की अनुकंपा प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये या तो फिर ये अपनी निगेटिविटी को समाप्त कर दे। जैसे कि जीवन में आपके, जब आप चलते हैं किसी मार्ग पर, वहाँ पर बीच बीच में ब्रेकर आते हैं, कितनी असुविधा देते हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं। लेकिन अगर वो ब्रेकर नहीं होते हैं तो आप स्मूथली चलते चले जाते हैं। यह ब्रेकर लाने का कार्य करते हैं राहुदेव महाराज। कभी कभी आपको रिवर्स गियर में भी डलवा देते हैं। आप इतना पीछे चले जाते हैं कि फिर उस खबर को कवर करने के लिए आपको लंबा समय, लंबी एनर्जी, लंबा धन व्यय करना पड़ता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए यह जो अब वर्तमान में राहु का गोचर है आपके लिए, जो बहुत ऊंचाई तक आपको लेकर जाने वाला है, क्योंकि 15 डिग्री का राहु युवा है, और युवा राहु अपने समस्त प्रभाव आप पर उड़ने के लिए बेकरार है। हालांकि देखिए, मैं इसको पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि धन भाव में राहु कारक नहीं होते हैं, दिग्बली भी नहीं होते हैं। लेकिन मात्र अगर राहु की निगेटिविटी समाप्त हो जाए या राहु की शुभता मिल जाए, तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसी स्थिति की निगेटिविटी मात्र समाप्त हो जाए, मान लीजिए अगर आप 4 कदम आगे चल रहे हैं, 2 कदम बैक आ रहे हैं, फिर 4 कदम आगे चल रहे हैं, फिर 2 कदम बैक आ रहे हैं, तो आपकी किस तरीके से आप कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि जितना आप आगे चल रहे हैं, परेशानियों के चलते आप उतना उससे आधा पीछे आ जाते हैं, और बहुत से लोगों को तो काफ़ी हद तक पीछे आना पड़ता है। अब राहु जब 3, 6, 11 में होते हैं तो ये बहुत उत्तम प्रभाव देते हैं। इसके अलावा दशम में दिग्बली होते हैं और अष्टम में अति उत्तम, द्वादश में ये वृद्धि कारक बन जाते हैं। आपके जीवन में निवेश को ऐसी जगह पर करवाते हैं, क्योंकि इनको मस्तिष्क से जोड़कर देखा जाता है। मस्तिष्क जीवन की वो स्थान होता है जहाँ से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। अब आपने देखा कि राहु को
कौन सा स्थान प्राप्त है। जो समस्त शरीर आपने देखा, दांत जो होते हैं बुध से जुड़े हुए होते हैं, आपकी आंखें जो होती हैं वो सूर्य से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी हड्डियां जो होती हैं शनि से जुड़ी होती हैं। इन सब पर नियंत्रण करने वाला कौन सा ग्रह होता है? मस्तिष्क। अब मस्तिष्क यानी कि क्योंकि विचार वहीं से उत्पन्न होते हैं, मस्तिष्क अगर अपने संकेत आपके शरीर को दे नहीं तो आप अपनी एक उंगली को भी नहीं हिला सकते। ये मस्तिष्क होता है जो पूरे शरीर को संचालित करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि राहु बहुत ही ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन में या तो ब्रेकर की तरीके से हमारे जीवन में लगे होते हैं या फिर हमको स्मूथली आगे बढ़ाकर इतनी आगे बढ़ा देते हैं कि जहाँ से पीछे मुड़कर देखना संभव ही नहीं होता। तो आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं कि राहु इस समय पर हमारे लिए किस तरीके से प्रभाव उत्पन्न करने जा रहे हैं। एक तो ये शनि की राशि में है, दूसरे जैसा मैंने पहले कहा कुल वचन उत्तम वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। समय है परिवर्तन का और परिवर्तनकारी ग्रह जो हैं वो राहुदेव महाराज हैं। सबसे पहले वाणी। वाणी थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिकल है। वाणी के प्रयोग के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं। वाणी बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये आपके 80 to 90% कार्यों को आपके या तो फेवर में कर देती है या फिर आपसे लेकर चली जाती है। और देखिए ये वाणी ही होती है जो शत्रुता को मित्रता में कन्वर्ट कर देती है या मित्रता को शत्रुवत कर देती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस इस समय पर होने वाले जो चीज़ों को आपके बहुत बड़ा विस्तार देने के लिए जाने जाएंगे। ऐसे में देखिए कुटुंबी जन जो हैं आपकी, उनसे मदद लेने से भी बिल्कुल ना चूकें। मदद लें लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि यहाँ पर राहु है तो राहु धोखा भी दिलवाते हैं। तो इसलिए देखिए मदद लीजिए किसी से अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन पूर्ण विश्वास ना करें। इसके अतिरिक्त देखिए जो आपके संपत्ति संबंधी मामले हैं उनको हो सके तो इस समय के थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। अगर आपके करियर में कोई दिक्कतें आ रही हैं पहले उनको सॉर्ट आउट कीजिए क्योंकि संपत्ति संबंधी निवारण कभी भी किए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप संपत्ति संबंधी निवारण करना भी चाहते हैं तो राहु इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत उत्तम ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ पंचम दृष्टि जो आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी। षष्ठ स्थान जो होता है शत्रुता को होता है। मोस्टली जब वाणी आपकी इस समय प्रैक्टिकल रहेगी तो आप इस समय पर शत्रुता को बढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, तो ऐसे में शत्रु मित्र बन सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पूर्ण भरोसा इस समय पर आपको अपनी शाय पर भी नहीं करना है क्योंकि इस समय पर राहु का जो प्रभाव है वो पूर्ण पूर्ण बल के साथ है। और क्योंकि ये स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, 18 साल पहले स्वयं के नक्षत्र में राहु थे और 18 साल बाद स्वयं के नक्षत्र में आएंगे और वो भी धन भाव में बैठे हुए हैं। तो मतलब इतनी उत्तम अवस्था राहु की, तो इसके लिए आपको देखिए शत्रुता या जो परेशानियां हैं उनको बायकाट करके एक नई ऊर्जा को विकसित करना है। क्योंकि देखिए ये वो समय होगा जब आप किसी कार्य की योजना अगर बना रहे हैं, लेकिन जो भी कार्य करना है थोड़ा सा रहस्यमय तरीके से करना है। जैसे ही आप अपने कार्यों को किसी के सामने ओपन करते, ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका उस कार्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, वहीं से राहु की नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है। फलतः आपके जो कार्य बहुत ऊंचाई तक पहुंचने चाहिए थे वो सामान्य तक ही जाकर रह जाते हैं और आप फिर से
एक नई शुरुआत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अतिरिक्त इसके देखिए ऋण संबंधी कोई राहु की इस समय पर योजना नहीं है। अब जिनके बर्थ चार्ट में ही राहु बहुत नकारात्मक स्थिति में बैठे हों, उनके लिए तो नहीं कह सकते, अन्यथा अगर सामान्य भी हैं तो भी ऋण की कोई अवस्था दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अगर आपने ऋण ले रखा है तो इस दौरान उसको चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जा रही है, अष्टम स्थान जो कि राहु का कह सकते हैं कि पाताल लोक यानी कि यहाँ के निवासी होते हैं, ये अचानक धन भाव को जागृत करता है, अचानक धन के अवसर आपको प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त देखिए कुटुंबियों से, जो आपके कुटुंबी जैसे ससुराली जन हो गए, ननिहाल पक्ष हो गया, इनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे करता है। इसके अलावा आपके जो गोपनीय चीज़ें होती हैं, जैसे रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्य या जिनका रिजल्ट रहस्यमयी हो, ऐसे कार्यों में आपको अपार सफलता। वहीं नवम दृष्टि इस समय आपके कैरियर को बुलंदी पर ले जाने के लिए बेताब है। यही वो दृष्टि होती है जो आपको निगेटिविटी बहुत कम देती है, क्योंकि इसे भाग्य की दृष्टि भी कहा जाता है। और ये भाग्य की दृष्टि जो आपके जीवन को इस समय पर ऊंचाई की ओर लेकर जा सकती है। कैरियर संबंधी जो भी आपको इस समय दिक्कतें आ रही थी, उनको तो दूर करेंगे ही, लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ नया नवीनीकरण करना चाहते हो उसमें, जैसे कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, उसके लिए आपकी शुरुआत जो है वो इसी दौरान हो सकती है। अब राहु को और ज़्यादा अपने अनुकूल करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय कर लेनी चाहिए। ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। सायं 9 बजे के बाद में शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जाकर आपको घृत का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए आपको जो है शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दूसरा क्या है, अमावस्या के दिन आपको भोजन अवश्य दान करना चाहिए। आप काला सुरमा, देखिए ये इसको मैं शनि के उपाय में भी ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि इससे क्या होती है, मोस्टली जो नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास या आपकी बॉडी में होती है, वो नकारात्मक एनर्जी जो होती है आपसे दूर जाती है। ब्लैक कलर का सुरमा पंसारी की दुकान पे बहुत ही सस्ते रेट पर मिल जाता है, इसको लेकर आइए।